दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल है जिसको मैं चाहता हूँ कि ये हर वक्त ऑफ़ रहा करे। वैसे तो इन्वर्टर का कनेक्शन क्या होता है कि जब भी आप इन्वर्टर को लगा देंगे आपका स्विच ऑफ रहे ऑन रहे, हरदम चार्ज करता रहता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब जब मेरे घर में लाइट रहा करे तब तब ये जो इन्वर्टर है ये चुपचाप ऑफ़ रहा करे, और जब लाइट चली जाया करे जिस वक्त, तब ये इन्वर्टर इस तरीके से ऑन हो जाए। ठीक है। और जब जब लाइट रहा करे मेरे घर में तब जो ये रेड वाला वायर है जो कि आपको लगा है कि इन्वर्टर के पीछे एक वायर लगता है, वो चुपचाप कट करके फेज़ में लग जाए। और जब जब लाइट चली जाए उसी वक्त हमारा ये फेज़ के कनेक्शन से हट करके वापस से हमारे इस इन्वर्टर के आउटपुट में लग जाए। तो इसके लिए आपको 2 रिले चाहिए और दोनों रिले सेम अगर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। फ़िलहाल मेरे पास नहीं थे, पुराने मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये अलग अलग साइज़ के हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका रेटिंग सही होनी चाहिए। और इसे ऑपरेट करने के लिए आपको एक पावर सप्लाई, तो यहाँ पर मैं एक 12012 का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ जो कि 12 वोल्ट निकाल देगा हमारे रिले को ऑन करने के लिए। और इसके साथ हमें जो कनेक्शन पॉइंट बनाने होंगे जहाँ पर न्यूट्रल, फेज़, इन्वर्टर का आउटपुट, इनपुट, फेज़, ये सारी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर जगह चाहिए होगी। तो ये वो हो जाएगा, तो इसे भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्योंकि कनेक्शन के लिए ये ज़रूरी है, ना कि मैं तार वहाँ पर लटकाऊँगा। और इन सभी चीज़ों को फिक्स करने के लिए आपको 20 रुपये का एक ऐसा बॉक्स आता है जो कि यूज़ में तो आता है इस चीज़ के, यानी यहाँ पर आप स्विचेस सॉकेट लगा सकते हो, इस तरीके से आता है ये। लेकिन यहाँ पर मैं इसका तो यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर पहले से कटिंग हुई है और मुझे इतनी कटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पीवीसी पाइप के थ्रू शीट बना करके कुछ इसको इस तरीके से ढकने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो अगर आप, तो ये इसका कोई भी इसमें से एक प्लस ले सकते हो, कोई भी माइनस ले सकते हो। ये दोनों इसके डीसी के कनेक्शन है जहाँ से रिले ऑपरेट होगी। बीच वाला कॉमन रहता है, ये नॉर्मली क्लोज रहता है, यानी अभी अगर रिले में चेक करें मल्टीमीटर से तो ये वाला और ये वाला पॉइंट हमारा क्लोज रहता है, शॉर्ट रहता है, और ये वाला फ्री रहता है। तो हमें क्या करना है कि एक रिले में हमें स्विच का जो इन्वर्टर के आगे का जो स्विच होता है उसका कनेक्शन डायरेक्ट इसमें कर देना है। तो जब जब लाइट आएगी तब ये रिले इस पर टच हो जाएगा जहाँ पर हमारा स्विच ऑन नहीं होगा, और जब लाइट चली जाएगी तो ट्रांसफार्मर हमारा ऑफ हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा जो रिले है ये वापस से स्विच पर आ जाएगा, यानी इस वाले पे आ जाएगा, और तुरंत हमारा इस पर स्विच ऑन हो जाएगा इन्वर्टर का। तो एक तो हो गया हमारा स्विच के लिए। अब दूसरा मान लेते हैं, तो दूसरा में भी वही पॉजिटिव, नेगेटिव और ये वाला कॉमन रहेगा। तो कॉमन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करेंगे अपना इन्वर्टर में जो पीछे वायर लगाते हो आप, एक वायर ग्रीन वाला, उस वाले वायर को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। और जब लाइट चली जाती है तो ये इस पर, जैसे इसमें अगर पावर सप्लाई नहीं दोगे इस रिले में तो ये हरदम इस पर शॉर्ट है। तो यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं इन्वर्टर के आउटपुट को, जो इन्वर्टर में पीछे सॉकेट में वायर जहाँ लगता है उस वाले कनेक्शन को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फेस का कनेक्शन। तो थोड़ा इजी है, समझना भी बहुत इजी है, और हम लोग जब इसे बनाएंगे तो आप इसे आसानी से देखोगे, समझोगे। तो इसके जो वायरिंग है वो मैं करना स्टार्ट कर देता हूँ। समझा तो दिया ही मैंने, थोड़ा वायरिंग फास्ट फॉरवर्ड रहेगी कि इस तरह के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो डीसी करंट नहीं एसी करंट निकालते हैं। भले ही वो 12 वोल्ट होगा लेकिन वो एसी में रहेगा, तो उसे मुझे डीसी करना होगा। अदरवाइज़ जो हमारा ये रिले है वो सिर्फ फ्लक्चुएट करेगा, अप एंड डाउन करेगा, तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे 4 डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी डायोड आप ले सकते हो, 1N4007 ले सकते हो, कुछ भी। तो यहाँ पर देख लो एक बार, आपको इस दिशा में लेना है और इन्हें ट्विस्ट कर देना है, और इसमें से लेना है इसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा हमें वो ले लेना है, और इसे भी यहाँ से ट्विस्ट कर लेना है। अभी हम लोग इसकी सोल्डरिंग भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इजी हो जाए सोल्डरिंग इसलिए मैं ऐसे ट्विस्ट कर ले रहा हूँ बस। तो ये हो गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। सो यहाँ पर जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा मेसी आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत ईजी है। पहली बात तो इस एसी करंट को जो यहाँ से निकला 12 वोल्ट, उसको मैंने डीसी में किया और उसको मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रिलेज में डाल दिया, जो कि आप ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 2 रिले थी, एक रिले को मैंने दोनों को जो है स्विच के लिए कनेक्शन कर लिया। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से होना है। और उसके बाद हमारा जो एक रिले है यहाँ पर, इसमें आपका कनेक्ट होगा कॉमन, जो कि आपकी ग्रीन वायर रहती है इन्वर्टर के पीछे, वो वाली। ये वाला रहेगा हमारा फेज़, जो कि आपके ग्रिड से जो आती है लाइन वो रहेगा इसके अंदर। और इसमें रहेगा आपका इन्वर्टर के पीछे का जो आउटपुट छेद होता है, होल होता है 5 पिन सॉकेट वाला, वहाँ पर ये घुस जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे हमें बॉक्स के अंदर फिट करना है। तो बॉक्स के अंदर जो भी होल्स हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमें अपने इस प्लास्टिक पीस पर इस चीज़ को फिक्स करना है। तो उसके लिए एकदम एग्जैक्ट कुछ इस तरीके से नाप लेना है।
जो यहाँ पर होल्स थे वो भी मैंने कर लिया है और अब आप देखो ये इजीली इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों की मार्किंग है, जैसे यहाँ पर न्यूट्रल, इनपुट, आउटपुट, फेज, स्विच। तो ये सब चीज़ तो हम लोग बाद में कर लेंगे। फ़िलहाल हम लोग ट्रांसफार्मर को इसके अंदर फिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। देखो करने को तो सच में कुछ नहीं है, लेकिन जब आपको अपने हिसाब से दिमाग लगा करके इस सर्किट को बनाना होगा तो शायद दिक्कत आएगी। फ़िलहाल अभी तक यूट्यूब पर ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है। एक और चीज़ कि अगर आपको इसका जो है पूरा टेस्टिंग वीडियो देखना है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो आपको मेरे दूसरे चैनल पर जा कर के देखना पड़ेगा, जो कि सोलर टेक्सूल नाम से है। और वहाँ पर मैं सोलर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मेरी तरफ से वो मैं आपको देते रहता हूँ। यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से ये लगेगा। थोड़ी जगह कम है यहाँ पर, तो हो गया। तो इस तरीके से जो है हमें अपने इस सिस्टम को पूरा बिल्ड कर लेना है। करना कुछ भी नहीं है यार, बस यही है कि अपना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये चीज़ सिर्फ उनके लिए है जो लोग अपना दिन भर का जो लोड है वो ग्रिड पर चलाना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ अभी भी बिजली सस्ती है तो चला सकते हो, अगर बैटरी नहीं है तो चला सकते हो, क्योंकि ये बहुत जल्द मैं अपना ग्रिड कटवाने वाला हूँ और जब मेरे पास बैटरियाँ आ जाएंगी तब। अभी फ़िलहाल पैसे थोड़े कम हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर फिक्स, और इसके बाद हमें इसके अंदर इसे भी माउंट कर लेना है नट बोल्ट के थ्रू। तो जो भी कनेक्शन हमें इस बॉक्स के अंदर से बाहर निकालने थे वो सारे बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पर आप देख लें अगर, तो बस अब इसे थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारा रिले है वो आज़ाद है और उसे अभी फिक्स करना है। बाकी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। एक ग्रीन वायर बचता है जो कि 12 पर था, उसकी हमें ज़रूरत है नहीं। तो बस यहाँ पर सारे कनेक्शन हो चुके हैं। यहाँ पर जो हमारा बॉक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं पीछे से भी दिखा दूँ, सब कुछ सही है, इसी के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। और अब मैंने यहाँ पर न्यूट्रल और फेज़ लगाया था, तो यहाँ पर न्यूट्रल और फेस मैंने कनेक्ट कर लिया है और इसमें एक सॉकेट कनेक्ट कर दिया है। अभी फ़िलहाल इसे बाद में मैं कनेक्ट करूँगा। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइट मान लो अभी जा चुकी है, तो मुझे क्या चाहिए था वो आप देख लो। तो मैं चाहता था कि जो लाइट जाने के बाद हमारे इन्वर्टर के आगे की जो दोनों स्विच होती है वो आपस में जुड़ जाए, शॉर्ट हो जाए, ताकि हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाए। तो यहाँ पर अगर भैया देखो तो ये दोनों स्विच हमारे इन्वर्टर की हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इन्वर्टर हमारा ऑन हो जाए। तो लाइट जा चुकी है, तो लाइट जाने के बाद हमारा ये दोनों शॉर्ट होना चाहिए। तो ये हमारा शॉर्ट है क्या, यानी कि हमारा स्विच ऑन हो गया है। अब उसके बाद लाइट जा चुकी है, तो हमारे इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो हमारे घर में चला जाए, तो वो यहाँ से घर में चला जाएगा। जा चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि लाइट आने के बाद हमारी स्विच जो है वो ऑफ हो जाए और जो घर में जो लाइट जा रही है वो बंद हो जाए, जो इन्वर्टर से जो लाइट घर में जा रही है वो बंद हो जाए। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। हमारा इन्वर्टर अभी, मतलब हमारी लाइट अभी आ चुकी है, तो सबसे पहले हमारा जो स्विच है वो बंद होना चाहिए। किसका? इन्वर्टर का। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो हमारी जो स्विच है इन्वर्टर की वो बंद हो चुकी है, हमारा इन्वर्टर अभी ऑफ हो चुका है। बाकी अभी तक लाइट न रहने पर हमारा इन्वर्टर पावर दे रहा था घर को। अब यहाँ पर देख लो, अब हमारा ये जो है फेज दे रहा है। अभी तक इसमें शॉर्टिंग थी, लाइट आते ही इसमें शॉर्टिंग हो गई। तो इस तरीके से हमें, बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है, लेकिन जो समझना चाहे उनके लिए है। और ये मैकेनिज़्म केवल उनके लिए है जो पूरे दिन अपने इन्वर्टर को ऑफ रखना चाहते हैं, सोलर पैनल से चार्ज करना चाहते हैं और ग्रिड से लोड चलाना चाहते हैं। तो बस इतना है कि मैं अपने इन्वर्टर को दिन भर ऑफ रखना चाहता हूँ और बैटरियों को सोलर से चार्ज करना चाहता हूँ, उसके लिए इतना सा मैकेनिज़्म बनाया गया है। अब इसकी जो टेस्टिंग है वो आप मेरे नेक्स्ट चैनल पर देख लेना। जो भी है बहुत सिंपल है, बस मैं आपको वहाँ पर दिखा देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी बाय नेम भी सर्च कर सकते हो, सोलर टेक्सूल नाम से। ये आमिस टेक्सूल है, वो सोलर टेक्सूल रहेगा।